दूज 2081। आज का अपना श्लोक है अध्याय 13 श्लोक नंबर 32। पहले के श्लोक में भगवान ने कहा कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है। तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर श्लोक नंबर 32 में भगवान दे रहे हैं। यथा सर्वगतम शोक सम्यदाकाक्षम नोपलिप्यते सर्वत्र वस्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। व्याख्या दिया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से पहले कृतत्व का और फिर न लिप्यते पदों से भोक्तृत्व का भाव बताया है। परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व के भाव की बात बताई है और आगे के श्लोक में कृतत्व के भाव की बात बताएंगे। अतः यहाँ ऐसा व्यक्ति क्रम रखने में भगवान का क्या भाव है, इसका उत्तर ये है कि यद्यपि कृतत्व के बाद ही भोक्तृत्व होता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल मतलब सिद्धि का उद्देश्य मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोक्तृत्व आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अर्थात फिर कृतत्व आता है। इस दृष्टि से भगवान यह सबसे पहले भोक्तृत्व का निषेध करते हैं। भोक्तृत्व मतलब लिप्तता का त्याग होने पर कृतत्व का त्याग स्वतः हो जाता है, अर्थात फलेच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कृतत्व नहीं होता। यथा सर्वगतम शोकसम्यदाकाक्षम नोपलिप्यते। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है। अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है, प्रत्युत व्याप्य है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल है और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित है, शांत है और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। सर्वत्र वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं। वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकारी है। दूसरे अध्याय का 24वां-25वां श्लोक। तथा इस अविनाशी आत्मा से ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। परिशिष्ट भाव दिया है। चिन्मय सत्ता एक ही है,
पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखती है। परा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही ये जीव अंश कहलाता है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत है सनातन है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अगर ये अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता मतलब होनेपन के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीय पना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि मतलब क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। अर्थात वह संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है और वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। वह अहम सुख लोलुपता पर टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वही सुख भोगने लग जाता है। सुख संज्ञान बद्ध नाती। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। ये सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। संबंध दिया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कृतत्व का अभाव बताते हैं। श्लोक नंबर 33 है। यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। व्याख्या दिया है। यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती है। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूं ऐसा कृतत्व नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकारी रूपी क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार मतलब 14 भुवनों का वाचक है। कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि में प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री मतलब क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। अर्थात सब क्षेत्रों में
करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्रीय के प्रकाश में ही होती है, परंतु क्षेत्रीय उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती है, पर क्षेत्रीय केवल स्थूल क्षेत्र मतलब संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता। ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्रीय में अभिमान कृतत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्रीय में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्रीय सदा ही जो का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश मतलब ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्रीय संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाश है। परिशिष्ट भाव दिया है, जैसे सूर्य संपूर्ण जगत मतलब दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तृत्व। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशक तत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री मतलब रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष मतलब चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। ये सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहे तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहे तो आंख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहे तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है। अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध
मतलब कर्तव्य हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध मतलब कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध मतलब ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। इसी अध्याय का 29वां श्लोक। फुटनोट दिया है, समाधि और व्युत्थान दोनों कार्य कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर सहज समाधि अथवा सहजावस्था होती है। संबंध दिया है। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। जय गुरुदेव, जय योगेश्वर। मनोज भाई ले जो। જય ગુરુદેવ. આજે બળવંતસિંહ અને કોટક સાહેબ બંને નથી. કેસરીસિંહ, થોડી વાર લેશો આપ? જય ગુરુદેવ. બધાને પ્રાતઃ નમસ્કાર. આગળ આપણે જે ચર્ચાઓ થઈ પ્રકૃતિ અને પુરુષ અને બંનેના અસંગ છે એવા